सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल career.com में। और जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर वाइज, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका प्रैक्टिस अब चालू करेंगे। हम लोग 100-150 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करेंगे। तरह तरह के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी, और आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके हर वीडियो को और आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है कि 0.043 और 0.00129 का अनुपात कितना होगा। रेशियो में कन्वर्ट करना है दोनों को क्या करना है, रेशियो में बदलना है, यानी रेशियो लाना है। तो करना क्या है, देखो दिया हुआ है 0.043। अब इसका रेशियो में कन्वर्ट करना है, अनुपात में कन्वर्ट करना है 0.00129। तो यहाँ पे पॉइंट हटाना सीखिए, पहले पॉइंट हटाइए और जितना अंक के बाद, जितना डिजिट के बाद पॉइंट था उतना जीरो दीजिए। यहाँ से भी पॉइंट हटा दीजिए और 1 2 3 4 5 के बाद जीरो दीजिए। अब ध्यान से देखिए कि 1 2 3 नीचे नीचे कट गया 3 जीरो, और ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो इधर 1/1 अनुपात बचा 3/100। अब इस 100 को नीचे से हटा के परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए इधर भी 100 से गुना कर देते हैं, इधर भी 100 से गुना कर देते हैं। ये 100 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आया दोनों तरफ 100 गुना करके 100 रेशियो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्या किए, दोनों तरफ गुना कर दिए। आपका 1/1 को भी 100 से गुना कर दिया, इधर भी 100, ये तो 100 कट गया। तो आपका आंसर आए 100/3, 100/3। ये ऑप्शन में है 100/3। देखिए डी नंबर का सही होगा। तो डी इसका आंसर है। थोड़ा सा भिन्न का नॉलेज होना चाहिए। अब इसको रेशियो में बदल रहे हैं, यहाँ रेशियो का साइन दे दीजिए। दोनों को रेशियो में हम लोग बदल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2 का पावर 1.5 को रेशियो में बदलिए किसके साथ, 2 का पावर 0.5। पॉइंट हटा दीजिए 10, पॉइंट हटा दीजिए 10, 3 बार में 2 बार में, 5 2 1/2 बार में। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे समझिए, इस 2 का मतलब हो गया 2 पे रूट लगा और यहाँ पे 3 आ गया, और इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे रूट, पावर हाफ का मतलब रूट। अब इसका मतलब हो गया 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार है, 3 बार है। तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा और रह जाएगा √2, और इधर भी हो जाएगा √2। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ √2 है, यानी हम क्या किए, √2 गुना √2 गुना √2, 3 बार है, डबल 2 में से 1 2 बाहर करके 2√2 लिख दिए डायरेक्ट। अब इधर भी √2 है, इधर भी √2, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर हो गया 2:1, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इतना में x का वैल्यू क्या है, देखो कभी भी बात होगा x का वैल्यू प्रपोर्शन, सामने समानुपात का। तो यहां पर हम लोग 2 चीज जानते हैं, a अनुपात b प्रपोर्शन b अनुपात c। ऐसा कभी भी लिखा रहे तो इसको हम आसानी से लिखेंगे a/b बराबर b/c। अब जिसका वैल्यू नहीं दिया है क्रॉस करके लिख लेंगे, ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो a/b बराबर a/b, और यहाँ b/c के जगह में और सुविधा के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ b/c के जगह और सुविधा में लिख देते हैं c/d। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आराम से। क्या लिखेंगे तब, ऊपर में c और नीचे में हो गया d। अब क्रॉस करेंगे तो हो गया a गुना d बराबर b गुना c। पहला तो एक ऐसा होगा। दूसरा एक कंडीशन और लिखता है कि a b और c को प्रपोर्शन में लिखिए, तब इसको हम लोग लिखते हैं a/b बराबर b/c। अब b को 2 बार लिखते हैं। अब इसको यहां क्रॉस करके सीधा लिखते हैं b² बराबर ac। तो ये डिपेंड करता है कि किस आधार पे प्रपोर्शन बना रहा है। तो यहां तो बहुत आसान है, इसको रेशियो का पॉइंट है जहां उसको बट्टा में लिखेंगे 8/25, प्रपोर्शन का मतलब बराबर देंगे।
56 बटा में x। तो यहां पर देखिए छूटा हुआ है, यहां पर एक रेशियो होगा तब सही आएगा। में x का मान क्या होगा? अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस करके आंसर लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हो गया 25 गुना 56 बटा में 8, 8 सत्ते 56, तो 25 सत्ते 125 को गुना करेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, 7 का मतलब 175। आंसर होगा 175। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आंसर होगा ये। देख लीजिए, रूल रेगुलेशन समझ लीजिए, आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इतना रुपया को सुमन और मोहन में बांटना है। एक सुमन है और एक मोहन को, कितना है टोटल हम लोगों को बांटना है 1400, और ये अनुपात होना चाहिए 3:4, यानी 3 हिस्सा वो 4 हिस्से में बांटना है। इसको 3 हिस्सा देना है, इसको 4 हिस्सा, तो जोड़ के बताइए तो 4 3 7 हिस्सा टोटल। अगर एक हिस्सा का वैल्यू कितना हो गया 200, 7 दूनी 14 होता 200। तो बोल रहा है मोहन का हिस्सा इधर वाला, मोहन इधर वाला है, तो 4 गुना 2 800 रुपया। बोलता सुमन का हिस्सा तो इधर वाला 3 गुना 2 600। तो तुमसे पूछा था मोहन का हिस्सा तो 800। 800 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर पे, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या, बॉयज और गर्ल्सों का बात कर रहा है, का रेशियो है 16:5, 16:5। यहां कुल 320 लड़कियां, इसका वैल्यू दिया है 320। तो यहां का लड़कियां कितना है, लड़के यानी टोटल स्टूडेंट कितना? तो पहले निकालो 5 का वैल्यू 320, तो 5 का वैल्यू 320 होना, कितना टाइम्स बढ़ना? तो 5 से तुम काट के देखोगे, 5 से, तो 5 से अगर काटेंगे तो 6 पचे 30 और 5 चुका 20, यानी 64 गुना ये बढ़ा था। कितना गुना? 64 गुना। तो इसको भी 64 से गुना कर दो, तो 16 गुना 64, ये 64 गुना बना है। देखो 5 चुके 20 हो गया, 6 पचे 30 और 2 32, इसको 64 गुना कर दो, 16 गुना 64, तो 64 गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 64 से गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर आ जाएगा। जैसे हो जाएगा तुम्हारा 6 गुना 4, 24 का 4 कितना बच गया? 2 4 और 6 छक 36 और 4 36 और 4 हो गया 40, 2 42 का 2 6 और 4 1024, यहां लिख दीजिए 1024। बोला आंसर आया नहीं, टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो 1024 बॉयज और 320 गर्ल्स। अब आंसर आएगा 4 का 4 कीजिए, 2 2 4 कीजिए, 1 3 कीजिए, 1344। देखिए ऑप्शन में दिया है 1344, ऑप्शन नंबर बी सही है, 1344 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी धन को दो राशियों का अनुपात ए और बी 2 का अनुपात दिया है 8:9। प्रथम राशि 20 रुपया है, प्रथम राशि 20 रुपया, पहला वाला 20 रुपया, ये 20 रुपया है। तो पूछ रहा है कि दूसरा राशि कितना है, तो नहीं जानते तो क्रॉस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। खाली जगह बराबर 20 गुना 9 बटे में 8, 20 गुना 9 बटे में 8, तो 4 से काटिए, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 2 से काट दीजिए 4.5, गुना कर दिए आंसर 4.5, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 5 25, 5 चुका 20, 2 22, 22 रुपया 50 पैसा। देखिए ऑप्शन होगा 22.50, ए नंबर देखो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ग्राम 2 केजी में क्या अनुपात है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि 50 ग्राम एक तरफ है और 2 केजी एक तरफ है। तो देखो रेशियो का मतलब होता है दोनों सेम होना चाहिए, या तो केजी में चेंज कर लो दोनों को, या तो ग्राम में, और आसान होगा कि छोटा में चेंज करना। तो हम इसको लिख सकते हैं 50 ग्राम रेशियो 2000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000, तो 2 केजी बराबर 2000, 50 से काट दिए, 50 चुका 140, तो 1:40। देखिए ऑप्शन में होगा 1:40, ऑप्शन नंबर ए देखो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आइए। यदि इतना को इतना में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग कितना है? 4 भाग में बांटा, 3 5 4 और 1, और टोटल दिया है तुम्हारा कितना? 182। तो टोटल है तो जोड़ लीजिए सब हिस्सा को, 3 5 4 और 1, 5 3 8 4 12 1 13, 13 से कटेगा, 5 3 8 4 12 1 13, 13 1 13, 13 चुके 52,
14 बार में सबसे छोटा हिस्सा किसको मिला है? इसको। तो 14 को 1 से गुना करके 14 रुपया लिख दीजिए आंसर। और ये है ऑप्शन नंबर कितना पे आंसर? सी नंबर में। देखो सी नंबर में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 रुपया को ए बी में बांटा गया, ए और बी में बांटा गया है कितना रुपया को? टोटल अमाउंट है 1000 रुपया को। ए और बी में बांटा गया, रेशियो 3 और 2 है, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 200। तो बोलता है ए को प्राप्त होगा, ए को कितना प्राप्त होगा? 3 गुना 200, यानी आंसर लिखिए 600 रुपया प्राप्त होगा। ऑप्शन है सी नंबर। देखो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा सबका। दो संख्या 8 और 5 के अनुपात में है। दो संख्या 8 और 5 के अनुपात में है। ध्यान दीजिए, दो संख्या ए और बी है, 8 और 5 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी से 27 अधिक होती है, बड़ी संख्या अधिक है छोटी से। यार भाई अधिक कम मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। अधिक कम का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। अधिक कम का मतलब डिफरेंस, अंतर। कितना रुपया अधिक है? 27। तो अधिक कम डिफरेंस, तो 8 और 5 में कितना का डिफरेंस? 3 का। 3 नम 27। तो बोलता है तो दोनों संख्याओं के योग क्या होगा? दोनों का योग। तो जोड़ के बताए तो दोनों का योग कितना होगा? 8 5 13 और 13। एक हिस्सा का वैल्यू 9 है, एक हिस्सा का वैल्यू 9। ऐसे तो 9 से इसको भी गुना कर सकते थे, 9 को इससे भी गुना कर सकते थे। हमको योग पूछा तो डायरेक्ट योग कर लिए रेशियो को। 13 गुना 9 117। 13 गुना 9 कितना होता है? 117। तो 117 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ डी नंबर आंसर होगा। समझ में आ रहा है? आपके क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बना नहीं रहे इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा। बनेगा तो दंदना के बनेगा। प्रैक्टिस कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना, यदि उनका योगफल इतना तो उनका अंतर क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, ए और बी दो संख्याएं हैं, 1 और 3 है, और इनका योग मतलब सम, योग मतलब सम 240 है। 4 से भाग दिया 60 बार में, तो बोलता है उनका अंतर क्या हो? तो दोनों को घटा के देख लीजिए कितना का अंतर है? 2 गुना 60 बराबर 120। तो देखिए 120 आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोला गया दो संख्या का अनुपात 10 और 7 है। दो संख्याओं का अनुपात, ए और बी दो संख्या जिसका अनुपात 10 और 7 है, उनका अंतर 105 है। अंतर का मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब क्या? डिफरेंस 105। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहां पर अंतर निकालिए, 3 का 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 3 5 15 35। तो बोलता है योग क्या होगा? दोनों को जोड़ लीजिए, तो 17 को गुना कर दीजिए 35 से। तो 17 का टेबल अगर जानते हैं तो तुरंत हो जाएगा। 17 गुना 5, 17 50 85 का 5 8, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 8 8, 51 और 8 59। तो 595 देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बन रहा है भाई, आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा। राम मोहन के आय में का अनुपात इतना। एक का नाम राम है, एक का नाम मोहन है। अनुपात 8 और 3 है। 8 और 3। अब 8 और 3 है, 8 और 3, यदि उनके आयु का अंतर, डिफरेंस, फिर से अंतर, डिफरेंस कितना का डिफरेंस? 1000 रुपया का। तो आपको कुछ नहीं करना, घटा लेना। 8 में 3 गया तो 5, 5 दूनी 10, 200। तो बोलता है राम की आय क्या? राम इधर वाला। तो 8 गुना 200, तो लिख दीजिए 1600 रुपया। और ये 1600 है कितना नंबर में? बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए का 60%, बी का इतना है। देखो दो चीज बोल रहा है। ए का 60% जो है बी का 3/4 के बराबर है। तो देखो ये परसेंटेज में, ये बट्टा में, या तो दोनों को भिन्न में बदल लीजिए या तो दोनों को परसेंटेज में। तो आसान है, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दीजिए। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से काट दो, कितना बार में? 20 बार में। तो 60%, इधर 4 से काटे तो कितना बार में? 25 बार में। तो हम लोग क्या हो गया? 60% बराबर हो गया 75%। 60% बराबर 75%। क्या ये बराबर है?
नहीं है। तो बराबर को रेशियो में लाने के लिए बार बार सिखा रहे हैं, क्रॉस कर लीजिए। 75 और इधर हो गया आपका 60, 75 और 60, तो काट दीजिए, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 15 पचे 75, 15 चुके 60, 5 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 और 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बोलता है m को 10% n के 20% के बराबर है। फिर से वही m का 10% जो है n के 20% के बराबर है। बराबर को रेशियो में लाने के लिए क्रॉस, इधर 20% इधर 10% हो गया, रेशियो 2:1। देखिए ऑप्शन में दिया है 2:1, ए नंबर सही है। क्वेश्चन में बोलता है यदि x का 50% x का 50% जो है y के 30% के बराबर है, तो x और y का रेशियो फिर से क्रॉस कीजिए, इधर 30 होगा इधर 50 होगा, कट गया 3:5। आंसर बराबर को रेशियो में लाने के लिए केवल उल्टा कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 3:5, बी नंबर। फटाफट क्वेश्चन बनेगा। तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, 1 2 और 3 है। इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब एक का वर्ग एक, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ये वर्गों का योग है, सम ऑफ स्क्वायर है, वर्गों का योग, वर्गों वर्ग है ये, संख्या का क्या है, ये वर्ग है, संख्या का वर्ग, और ये है तुम्हारा नंबर का रेशियो संख्या। और हम लोगों का दिया है संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है 126, तो वर्गों का योग यहां पर लिखो, वर्गों का योग 126। तो जब वर्ग दिया है तो हम वर्ग करके जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 5 और 9 13। अब यहां पर वर्ग रहने का, वर्ग को संख्या में लाने के लिए, देखो वर्ग को संख्या में लाने के लिए, संख्या x है, इसका वर्ग x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर को x में लाने के लिए क्या करना होगा, x स्क्वायर को x में लाने के लिए क्या करना होगा, रूट लगा देना होगा, इक्वल टू फिर x आ जाएगा। तो हम लोग इसमें रूट लगाएंगे तब तो हमारा संख्या का वैल्यू निकलेगा, याद रखना है। तो 13 1 के 13, कितना बार में 13 गुना 8 3 24, 13 से काटेंगे तो 9 126, 9 4 13 1 14, 14 है, 13 नहीं 14, यहाँ पे 14 दिया है ना, जोड़ के कितना होगा 9 10 14 126, 126 को हम लोग भाग देंगे किससे, 126 को भाग देंगे 14 से। अब इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, कितना बार में कटेगा, 9 बार में, 9 चुके 36, 9 10 11 12, 9 बार में, तो 9, तो 9 का रूट होता है 3, ये होगा 3, वर्गों का आएगा 9 3। तो तुमसे पूछा गया है तो संख्याएं क्या होगा, संख्या ऊपर है तो 3 को 1 से गुना कीजिए 3, दूसरा हो गया 3 गुना 2 6, तीसरा हो गया 3 गुना 3 9, तो आपका आंसर हो गया 3 6 9, ये आंसर होगा 3 6 9। अब ये आंसर है तुम्हारा कितना नंबर पे, सी नंबर पे। आप देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। आप इसको जोड़िएगा तब आपका 126 होगा। नेक्स्ट, तीन संख्या का अनुपात फिर से दिया है 3:2:5, उनके वर्गों का योग, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 5 का 25। अब वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए, कितना है 18,1862 को भाग दे दो जोड़ के, कितना हो गया 25 4 29 और 9, 25 4 29, 29 और 9 जोड़ लीजिए तो 29 और 9 कितना हो गया 29 और हो गया 9, तो हो गया 9 9 18, 29 का मतलब 38, 38 हो गया, 9 4 13, 5 3 8 2 1 3, 38। अब 38 से भाग दीजिए इसको, तो 38 से कितना बार में भाग जाएगा, 3 4 4 16, 4 और 9 8 72, 8 9 72, 49, यानी 49 बार में ये पूरा पूरी कट जा रहा है। कितना बार में 49, तो 49 का रूट अगर निकालोगे तो आएगा 7, तो 49 का 7, तो सबसे छोटा संख्या मतलब 2 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 2 जा 14,
तो 14 देखिए सी नंबर पे होगा आपका, तो आंसर हो गया 14। नेक्स्ट, एक शहर में पुरुष स्त्री बच्चों की संख्या का अनुपात आदमी, वुमेन्स और बॉयज या चिल्ड्रेन का रेशियो है 4:5:11। यदि बच्चों की संख्या 176 है, बॉयज का 176 है, तो पुरुष और स्त्रियों की संख्या क्रमशः कितना होगा, ये दोनों के बारे में बात किया है। तो सीधा सीधा पता कीजिए ये कितना गुना है, तो 11 का 1 16, 16 गुना है। तो हर आदमी, अब रेशियो का नियम है 16 गुना ही होगा, तो 16 × 80 होगा, 16 चुके 64 होगा। तो 80 और 64 मतलब 64 और 80 आपका ऑप्शन है सी, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो ए और सी का क्या होगा। तो एक चीज याद रखना, कहीं पर भी रेशियो दिया जाए ए बी, रेशियो आपको दिया जाए ए रेशियो बी और बी रेशियो सी या सी रेशियो डी, कुछ भी पूछा जाए और फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए ए और सी, तो कुछ नहीं करना, ए बटा बी को गुना कर देना बी बटा सी, बी बी कट जाएगा, ए बटा सी आ जाएगा, इसी को कहा जाता है ए रेशियो सी। फर्स्ट और लास्ट बोलेगा तो आपस में गुना कर दो, 7/9 को क्या लिखोगे 7/9, और बी और सी को क्या लिखोगे 15/17, 7 7 7 कैंसिल, 3 3 9, 3 5 15, मतलब 5/3 आया, इसको लिख सकते हैं 5:3। तो 5:3 ए नंबर पे है, देख लीजिए ऑप्शन में। फर्स्ट और लास्ट निकालना, आपस में गुना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ए बी सी तीनों निकालना है, तो बहुत अच्छा बात है, कई बार बनाए हुए हो। ए बी सी, तो ए बी बराबर दिया 5:7 और बी सी बराबर दिया 6:7, जिगजैग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 × 5 30, 6 7 42, 7 7 49, तो 30 42 49, तो 30 42 49, देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिगजैग से तीनों आपस में गुना कर देने से फर्स्ट और लास्ट। यदि ए और बी का रेशियो इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का, तो पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए बी और सी, इसका रेशियो दिया है 2:3 और इसका दिया है 4:5, जिगजैग लगा के पहले तीनों का निकाल लिए, 8 12 15, ये तीनों का निकल गया 8 12 15। अब बोलता है वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी, तो ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और बी सी का मतलब हो गया 12 × 15। इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 मतलब 144 होता है, और 12 × 15, तो 15 दूनी 30 का 0 हुआ, 15 और 3 18, 180 हुआ। अब ये कटेगा तो काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो किससे कटेगा 144 180, आपको जिसमें सुविधा लगेगा। कोई बोलेगा हमको 2 में लग रहा है, ठीक है 2 से काटिए, तो ये हो गया 32, ये हो गया 72, ये हो गया 90। फिर कटेगा 8 से कटेगा या किससे कटेगा, जिससे मन, तुमको नहीं समझ में आता तो 2 से भी काट दो, 16 बार में, 36 बार में और 45 बार में, बता अब कटेगा पूरा पूरी, कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो 16 36 और 45 किस में है, बी नंबर में। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट काटने का कोशिश करना कि एक बार में 4 से कटता, 16 चुका 36, 16 चुका 64, 4 से कटा 36 × 44, 45 × 4 180, तो डायरेक्ट 4 से काट सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जैसे सुविधा मिला आप काट के आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर सी डी, तो अनुपात ए और डी मतलब फर्स्ट और लास्ट फिर पूछा है, तो 3/4 गुने कीजिए 5/7 गुना कीजिए 8/9, जो वैल्यू आएगा वही ए डी को बताएगा, फर्स्ट और लास्ट को बताएगा। तो कोई कटने वाला है क्या, नहीं है। 4 से कटने वाला है 8 2 और नहीं, 5 दूनी 10 गुना 3, 5 गुना 10 और 3 से तो 3 कट रहा है 9 बार में, ठीक है कट गया सब, तो 5 गुना 2 10 और 7 दिया 21, तो लिखिए 10:21, कितना नंबर पे ऑप्शन, तो 10:21 डी नंबर पे, देखिए डी नंबर का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ए बी बराबर इतना, बी सी और सी डी का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर डी सी बी ए का पूछा है, कोई बात नहीं पहले निकाल लेते हैं।
ए बी सी और डी, 3 वाला में तो जिगजैग, 4 वाला में देखो क्या करना है, 1/2 जिसके यहां नहीं है वहां खाली जगह। बी और सी 3 और 4, जहां नहीं संख्या दिख रहा वहां बॉक्स बनाना सीखिए। और सी डी 5 और 6, जहां नहीं है वहां बॉक्स बनाइए। अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। भाई 2 के बगल में एक बॉक्स बना हुआ, 2 के बगल में एक जमीन खाली हुआ है, तो सबसे पहले देखा इधर उधर कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो 2 पे सबसे पहले कब्जा कौन करेगी, इसमें 2 किया, तो एक प्लॉट में कब्जा कर लिया, उसको कोई बोलने वाला नहीं आया। पहले बकरी वकरी बांधा, जो भी पूरा गाय वाय बांधा, बोला रे चला कोई कुछ नहीं बोलता ले लो। अब यहाँ पे देखा ये प्लॉट में कोई नहीं, तो उसके आगे एक प्लॉट था, तो मन तो बढ़ गया, मन बढ़वा हो गया, हुआ आगे चला गया, इसको भी कब्जा कर लिया। ये जब 2-2 प्लॉट कब्जा कर लिया, तो ये अकेला था, बोला कि मेरा भी देखो प्लॉट खाली है, हम भी कब्जा कर लेते हैं। अब आगे का सारा, पीछे का सारा प्लॉट जब कब्जा हो गया, तो आगे ही देख रहा है कि मेरा एक प्लॉट है, हम क्या करें, बोलता कर लेते हैं, जब होगा देखा जाएगा। अब एक प्लॉट किया, तो इसके बगल में भी 2 प्लॉट था, सब में ये भी कब्जा कर लिया। मतलब जिसके बगल में जो खाली जगह वहां वो संख्या भर दो और गुना कर दो, आपका रेशियो आएगा 5 गुना 3 15, गुना करना है, 5 3 15 दूनी 30, 20 गुना 2 40, 4 गुना कितना हो गया, 6 चुका 24 दूनी 48, ये हो गया 15 30 40 48, कटने वाला है नाम लेता है नहीं ले रहा, तो पहले तुमको आंसर लिखना डी मतलब 48, फिर कौन सी 40, फिर कौन बी 30 और ए 15, तो 48 40 30 15, 48 40 30 48 40 30 15, कौन वाला है, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट है इतना का मान क्या होगा, तो फिर तो वही चीज आया 1.23.9 बराबर क्या है 2 बटे में व्हाट या एक्स, यही है इसका रेशियो क्या होगा। तो दोनों ऊपर ऊपर तो कट जाता है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 3 से काट सकते हैं, तो 3 से कटेगा तो 6 दूने 4 3 12, 3 से कटेगा 3 1 3 13। अब क्या होगा, अब कटने वाला नहीं है, क्रॉस कर दीजिए एक्स का वैल्यू 13 गुना 2 बटा में 4 इक्वल टू एक्स, तो 13 दूनी 26 बटा 4 इक्वल टू एक्स, 4 से 4 5 20, 6 चुके 24, 6 बार में 24 25 26, तो 20 4 6.5 इक्वल टू एक्स, 4 5 20, हाँ तो आंसर हो गया 6.5। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना में ए बी बी सी और सी ए के बराबर कौन होगा, ए बटा बी बी बटा सी और सी बटा ए के बराबर कौन होगा, ए बटे बी रेशियो सी और सी रेशियो ए के बराबर कौन होगा। देखो दिया हुआ है ए बी और सी बराबर दिया है 2:3:4, और तुमसे पूछा जा रहा है ए बटा बी रेशियो बी बटा सी रेशियो सी बटा ए का वैल्यू क्या होगा, ए बटा बी बटा सी और सी बटा ए का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 2/3 और बी बटा सी बराबर 3/4 और सी बटा ए बराबर 4/2, सी बटा ए बराबर क्या लिखेंगे 4/2, सी बटा ए बराबर 4/2। तो अब यहां पर अगर हम इसका रेशियो ए बटा बी का रेशियो बताएंगे 2/3, यहां पर बैठाएंगे 3 4 और यहां बैठाएंगे 4 2 बोलो या 2 बोलो। अब इसको ऊपर ले जाना है तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से सबको हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 3 से 12 4 बार में 4 गुना 2 8, 4 तिया 12 3 तिये 9 और 2 6 12 6 चुका 24, कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 9 24। देखिए आंसर होगा 8 9 24, सी नंबर है आंसर, सी 8 9 24 सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z इजकल टू 2:3:5, तो x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू क्या होगा। तो आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ 1/x बराबर 2, तो 1/x बराबर 2, तो कभी भी अगर हम बोलें कि 1/x बराबर 2
तो इसका मतलब हो गया 2x बराबर 1, 1/x बराबर 2, तो 2x बराबर 1, यानी तुम ऐसे लिख सकते हो इस चीज को समझता है कि इसका उलट देंगे, यानी x रेशियो y रेशियो अगर z करेंगे, x रेशियो y रेशियो अगर z करेंगे तो ये 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। x का उल्टा होता 1/x, तो 1/x का उल्टा क्या होगा, x होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये पलटेगा तो वो उधर हो जाएगा, इसका ऊपर हो गया तो वो ये सब बन गया। अब यहां पर क्या करना है, आप तुमको इसका रेशियो निकालना 1/2 1/3 1/5, तो 2 3 5 बताइए। अगर x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू चाहिए तो 2 को बंद करेंगे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब x y z का वैल्यू चाहिए तो पहले 2 को छिपा लो, कौन कौन दिख रहा है, 5 दिया 15, लिख दो 15। 3 को छिपा लो, 5 दूनी 10, और 5 को छिपा लो, 3 दूनी 6, तो 15 10 6, 15 10 6 कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो आंसर होगा 15 10 6, 15 10 6, 15 10 6 है कितना नंबर, डी नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोगों को समझना चाहिए, डायरेक्ट बनाना चाहिए। कैसे बनाओगे कि इसको बंद कर दो, यहां से डायरेक्ट समझना, क्या करना है समझना कि अगर हमको रेशियो निकालना किसका, x रेशियो y रेशियो z, तो कुछ नहीं करना, 2 को बंद करना, 2 को बंद करो, 5 दिया 15, y के लिए 3 को बंद करो, 5 दूनी 10, और z के लिए 5 को बंद करो, 3 दूनी 6, आंसर हो गया। मतलब 2 को बंद करेंगे, पहला के लिए x वाला जो है उसको नहीं लिखना है, x के बारे में जानना तो x से पूछताछ नहीं करना है, y के बारे में जानना है तो y को बंद करना है, और z के बारे में जानना है तो z को बंद करना है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2a 3b 4c, सेम वही 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो अगर हम लोगों को a b c के बारे में जानना है तो a b और c के जाना, तो a और b c, तो a को बंद करो, 4 गुना 3 12, b को b के बारे में जानना तो b को 2 थप्पड़ मारो, अपने आप a और c बता देगा, 4 गुना 2 8, c को थपड़ाओ, अपने आप ये दोनों बता देगा, 3 दूनी 6, काट दो 6 4 3, ये ऑप्शन 6 4 3 6 4 3, देखो सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट है 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c, तो a और c का बराबर क्या होगा, तो सीधा सीधा 2a बराबर 3b बोल रहा है, इसका रेशियो हो गया 3 और 2a और b का, और 4b बराबर 5c बोल रहा है तो रेशियो हो गया 5 4। अब a और c बोला, आपस में गुना कर दो, 3 2 5 4, फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपस में गुना किया जाता है, ये a और b का है, ये b और c का है, a और c का फर्स्ट और लास्ट बोला है, तो 5 दिए 15/8, 15/8, 15/8, देखो ऑप्शन दिया होगा 15:8, कितना नंबर, तो ये है तुम्हारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर में है ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा, तो ठीक है ए बी बराबर 2 3 बी सी, तो एक साथ कर लो पहले ए बी और सी को एक साथ, तो ये हो गया 2 3 और ये भी हो गया 3 7, दोनों बराबर रहे तो याद रखना वही रेशियो होता है जो दिख रहा है, जैसे 3 गुना 2 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 2 बार में, 3 बार में, 7 बार में, यानी क्लियर हो गया, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 7। अब तुमको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का, तो 2 प्लस 3, 3 प्लस 7 और 7 प्लस 2, तो 5 10 9, आंसर हो गया 5 10 9, 5 10 9, सी नंबर देखो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, तो ए सी और बी डी का वैल्यू क्या होगा, ये समझना, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ए बी बराबर दिया हुआ ए रेशियो बी बराबर 5:7 और सी रेशियो डी बराबर दिया है 2a रेशियो 3b, तो सबसे पहले 2a और 3b का वैल्यू हम लोग बैठा दे, तो सी और डी का वैल्यू हो जाएगा 2a
और 3b, तो 3 गुना 7 यानी 10 और 21। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है AC रेशियो BD, तो A का मतलब 5 और C का मतलब 10, B का मतलब कितना 7 और D का मतलब 21, तो 10 गुना 5 50, 7 147, 50 और 147, 50 और 147, बी नंबर आंसर देखो है। समझ लीजिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस फटाफट हो जाएगा अगर वीडियो को देख लोगे तो। ए बी से 40 अधिक है, परसेंटेज पढ़ा है लिखने से जानते हो। ए जो है बी से 40 ज्यादा, तो 100 से 40 ज्यादा 140। बी सी से 20 कम, बी जो है सी से 20 कम यानी 100 से 20 कम 80। अब ये दोनों का रेशियो लिखिए 7-5, ये दोनों का रेशियो लिखिए 4-5, लगा दीजिए जिगजैग। तो जिगजैग लगाइए, 7 गुना 4 28, 4 पचे 20, 5 25, तो बोला था फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, तो लिखिए 28 रेशियो 25, तो 28-25 है, हाँ है, ए नंबर में सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, ए जो है बी का 4/5 है, ए बराबर बी गुना 4/5 का मतलब गुना, इसका मतलब क्या है 5A बराबर 4B, रेशियो करोगे तो 4:5। उसी तरह से B जो है बराबर है C का 5/2, इसका मतलब क्या कि 2B बराबर 5C, रेशियो बनाओगे तो 5:2। तो बोलता है A और C का वैल्यू क्या होगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट और लास्ट पूछा है, तो 4/5 गुना 5/2, 5 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो लिखो 2/1, इसको कहा जाता है 2:1, 2:1 देखो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्स वाई 3 और 2 है, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का रेशियो 3:2 है, इसका मतलब एक्स 3 है वाई 2 है, तो तुमसे पूछा जा रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो लिखो 3 + 2 3 - 2, तो 5/1 को कहा जाता 5:1। देखिए है ऑप्शन नंबर सी, हाँ है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक्स वाई बराबर x/y बराबर 3/4, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 4, तो तुमसे पूछा जा रहा है 2x + 3y, रेशियो पूछा है 3y - 2x, तो 2 गुना x 3, 3 × 4, रेशियो 3 गुना 4 - 2 × 3, सॉल्व कीजिए, 6 + 7 4 × 12, 6 + 12, 12 - 6, तो 6 और 12 हो गया 18, और 12 में 6 गया तो 6, 6 × 3 = 18, 3:1। देखिए ऑप्शन में दिया होगा 3:1, सी नंबर। पुट करना है, वैल्यू बैठाना है, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स रेशियो वाई, एक्स बटा में वाई रेशियो है 3/5, एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू 5, तो तुमसे पूछा जा रहा है 10x + 3y, रेशियो में 5x + 2y, तो 10x का मतलब 3, 3 × 5, रेशियो में 5x, x का वैल्यू 3 और 2y 2 × 5, तो 10 दिए 30 + 15, रेशियो में 5 × 15, 5 दूनी 10, तो 30 10 40 5 45, रेशियो 25। अब क्या करो, इसको काट दो, कट जाएगा, 5 9 45, 5 25, तो 9:5, और ये 9:5 आपका आंसर में दिया हुआ है, ये कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 36। अब आता है 37, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी एक्स और वाई का वैल्यू कितना दिया 4/5, एक्स का वैल्यू 4 लेना, वाई का वैल्यू 5, और तुमसे पूछा गया है 3x + y और रेशियो 3x प्लस या रेशियो होगा, बाय नहीं होगा, यहाँ रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो होगा, यहाँ रेशियो, और 5x + 3y का वैल्यू क्या होगा, तो 3x + y, तो 3x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5,
5x, 5x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 गुना 5, बस निकालो। 12 प्लस 5 रेशियो 20 प्लस 15, तो 12 5 17 रेशियो 35। तो 17 और 35 देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर आपका आंसर है 17 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 38, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए प्लस बी। देखिए ए रेशियो बी बराबर दिया 1/2 रेशियो 1/3 और बी रेशियो सी बराबर दिया 1/5 रेशियो 1/3। इसको परफेक्ट कीजिए, 2 और 3 का एलसीएम यानी 6 से इसको भी गुना, 6 से इसको भी गुना, तो 2 से काट दीजिए 3 बार में, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 3 और 2 3 2। यहां पर देखिए इसको भी 15 से गुना कर दीजिए, ये भी 15 से गुना हो जाएगा, 5 दिए 15, 3 और 3 बचे 15 5, तो 3 और 5 परफेक्ट हो गया। अब आपको जो भी वैल्यू निकालना निकाल लीजिए। बोला a प्लस बी रेशियो b प्लस सी, तो इसको अभी क्या करना है, तीनों को एक साथ लाना है, तो a b और c लिख लीजिए। तो 3 रेशियो 2 और 3 रेशियो 5, जिगजैग में बात कीजिए, 9 रेशियो 6 रेशियो 10, 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6, 5 गुना 2 10, 9 6 10। ए और बी का वैल्यू तो 9 प्लस 6, बी और सी का वैल्यू 6 प्लस 10, तो 9 और 6 15, 10 और 6 16, 15 और 16 देखिए ऑप्शन में होगा 15 16, डी नंबर है, डी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा 39, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो सेम क्वेश्चन जो अभी बनाए, ए बी, ए और बी का रेशियो दिया है 2/3 2 रेशियो 3 और बी सी बराबर दिया है 4 रेशियो 5, तो एक साथ मिला दो ए बी और सी को, यानी 2:3 4:5, जिगजैग में बात कीजिए 8 12 15, 8 12 15। अब यहां पे बोला है a प्लस बी, वैल्यू किसका निकालिए, a प्लस बी और b प्लस सी का, तो a प्लस बी का मतलब हो गया 8 प्लस 12, b प्लस सी का मतलब हो गया 12 प्लस 15, तो 8 12 कितना हो गया 30, 8 12 30, 15 12 कितना हो गया 27 27, तो 30 और 27 काट दो, 3 से 3 10 30, 3 9 27, तो 10/9, देखिए आंसर दिया होगा 10/9, 18 12 30 नहीं होता, 18 बटा 20 होता है, रुक जा, तो 18 12 कितना हो गया 20 और इधर हो गया 27, तो 20 और 27 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर पे 20 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी बराबर इतना तो वैल्यू क्या होगा, बी बटा ए का बात किया है 0.25 पॉइंट हटाइए 100 1 4, 1 और 4 यानी 1:4, तो ए बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4, तुमसे बात किया 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी प्लस 2/9, ये तुम्हारा वैल्यू निकालना, तो 2a ए का वैल्यू क्या निकालना 4, तो 2 गुना 4 माइनस 1 और 2 गुना 4 प्लस 1 प्लस 2/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 में से 1 गया 7 बटे में 4 गुना 2 8 और 1 9, 7/9 प्लस 2/9, तो एलसीएम तो 9 होगा, 7 2 9 होगा, 9 9 कैंसिल, 1 आंसर, तो 1 देखिए आपका आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1, तो ये 1 आ गया और ये हो गया पहला टाइप के 40 नंबर क्वेश्चन तक का पूरा कंडीशन बनाए हम लोग और बड़ा ही इजी से, तो ये हो गया आज का पहला टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास, अब इससे आगे हम लोग टाइप 2 में दूसरे क्लास में जाएंगे, इससे और बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखते रहिए और वीडियो को क्या करना ये आप जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।